गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक हरियाणा के बारे में। भाई हरियाणा राज्य कब बना, कैसे बना, आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ था, उसकी कुछ मोटी मोटी घटनाएं हैं, ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं वो बताते हैं। उसके बाद हरियाणा का निर्माण होने के बाद, हरियाणा का गठन होने के बाद, हरियाणा राज्य के बनने के बाद क्या क्या हुआ, किस प्रकार से ज़िले बनाए गए, किस प्रकार से आगे संशोधन हुए संविधान के अंदर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम कुछ बेसिक सी चर्चा करेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हरियाणा जो है वो प्राचीन काल में ही वेदों के अंदर हमारे हरियाणा का जिक्र पाया जाता है। वेदों के अंदर हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से बताया गया है कि भी पहले वेदों में रज हरियाणा का जिक्र बहुत बार मिला है। तो जो हरियाणा है वो आज 1966 के बाद बनने के बाद, 1966 में बनने के बाद ही अस्तित्व में नहीं आया। इसका जिक्र तो प्राचीन वेदों से ही चला आ रहा है। पहले जो अपना हरियाणा था वो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। हरियाणा अलग नहीं था जब तक, तो हम उसको पंजाब में ही गिनते थे, वो पंजाब का ही एक हिस्सा था। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद पंजाब के पहले सीएम बने 1947 में गोपीनाथ भार्गव जी, जो सिरसा से बिलोंग करते थे। इनको पंजाब का पहला सीएम बना दिया गया। तो इन्होंने जो है पहला सीएम बनने के बाद कुछ जरूरी काम किए, और उसके बाद सेकंड सीएम का नंबर आया, सेकंड चुनाव हुआ। तो जब दूसरा चुनाव हुआ तो वहां पर सीएम जो है वो बदल गए। बदलने के बाद भीमसेन सच्चर जी को पंजाब का सीएम बना दिया गया। पंजाब का सीएम जब भीमसेन सच्चर जी को बनाया गया तो उसने क्या करा, भाषा के आधार पर पंजाब को दो भागों में बांट दिया, दो क्षेत्रों में बांट दिया, एक पंजाबी और एक हिंदी। पंजाबी और हिंदी। तो पंजाबी बोलने वाले पंजाबी पढ़ेंगे, हिंदी बोलने वाले हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों कंपलसरी रहेंगी, दोनों की दोनों स्कूलों के अंदर लागू रहेंगी। अब जो हिंदी बोल रहा है वो हिंदी तो पढ़ेगा, वो पंजाबी क्यों पढ़ेगा, उसको पंजाबी जबरदस्ती याद करनी पड़ती थी, पंजाबी वाले को हिंदी जबरदस्ती याद करनी पड़ती थी। इसलिए जो है इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा और इसका विरोध होना शुरू हो गया, आवाज उठनी शुरू हो गई। इस आवाज को दबाने के लिए 1953 के अंदर फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके बाद 1956 में, यानी कि आजादी के लगभग 9 साल के बाद, भारत की आजादी के 9 साल के बाद भारत के अंदर 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो आज बढ़कर 8 हो चुके हैं। उसके बाद फिर चुनाव हुए पंजाब के अंदर, और पंजाब का जो है तीसरा सीएम था जो, वो प्रताप सिंह कैरो को बना दिया गया। इसने आते ही क्या करा, पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा को कंपलसरी बना दिया। कंपलसरी बना दिया तो फिर क्या हुआ, कंपलसरी करने के बाद वो हर किसी को पढ़नी पड़ती पंजाबी। जिसको नहीं आती उसने भी, हिंदी वाले को भी पंजाबी पढ़नी पड़ती, और पंजाबी वाले तो पढ़ ही रहे थे। तो इसलिए हिंदी क्षेत्र के जितने भी आदमी थे, जितने भी जनता थी, उन्होंने इसका जम कर विरोध करना शुरू कर दिया पंजाबी को कंपलसरी करते ही। तो इसका जो विरोध जो है वो काफी बड़े स्तर तक पहुंच गया। तो क्या हुआ, 1956 के अंदर संसद के अंदर एक प्रस्ताव पास किया गया सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में। इस भाषा के विरोध के कारण, उसने इस भाषा के विरोध के कारण उस संसद के अंदर एक अध्यक्ष ने क्या करा, एक गठन पारित किया। अप्रैल 1966 में एक शाह कमीशन आयोग की स्थापना की गई, जिसका हेड था जो, वो था जेसी शाह, और उसके साथ 2 और थे, एमएम फिलिप और एस दत्त। शाह कमीशन आयोग के अंदर ये 3 जो है हेड बनाए गए। इन्होंने जो है पंजाब के अंदर सर्वे किया, लोगों से बात की, हिंदी वालों से बात की, हिंदी क्षेत्र वालों से बात की, पंजाबी क्षेत्र वालों से बात की, और इस तरह से जो है इन्होंने हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की जो डिमांड थी संसद के अंदर, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, हरियाणा को अलग बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर सर्वे किया, और ये सर्वे काफी लंबे समय तक चलता रहा। चलने के बाद मई 1966 में इन तीनों ने जो है अपनी रिपोर्ट वो है संसद के अंदर पेश कर दी।
संसद में जब रिपोर्ट पेश हुई तो रिपोर्ट जो है वो हरियाणा को अलग से राज्य का दर्जा देने के पक्ष में थी। तो क्या हुआ, सितंबर 1966 में एक एक्ट पारित हुआ, पुनर्गठन एक्ट पारित, यानी कि पंजाब का पुनर्गठन किया जाए, पंजाब को अलग किया जाए और हरियाणा को अलग किया जाए। पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया सितंबर 1966 में, और 1 नवंबर 1966 को जो है हमारा हरियाणा अस्तित्व में आ गया। जब हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया तो उसके अंदर 7 जिले थे, वो 7 जिले थे। और जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो पंजाब के टोटल हिस्से का 35% भाग जो है वो हरियाणा का और 65% भाग जो है वो पंजाब का बांटा गया। और उस 35% भाग के अंदर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया काउंट किया गया। यानी कि अपना जो टोटल हरियाणा है, हरियाणा के अंदर पंजाब के टोटल भाग का 35% हिस्सा ही हरियाणा को मिला है। और जमीन के आधार पर उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है हरियाणा के पास है। यानी कि टोटल एरिया हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हरियाणा के अंदर कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले जो है हरियाणा के अंदर जिले बनाने का कार्य हुआ आजादी के बाद, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के बाद हरियाणा के अंदर जिले बनाए गए, जिसके अंदर टोटल 7 जिले बनाए गए। 7 जिले कौन कौन से थे? गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये जो 7 जिले हैं ये हरियाणा की आजादी के बाद, हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद तुरंत बनाए गए थे। इनको याद रखने का आसान तरीका है कि भाई घर जेके में, यानी कि जो घर है वो जम्मू कश्मीर में है। घर जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एन से महेंद्रगढ़। ये 7 जिले जो है हरियाणा के अंदर तुरंत बना दिए गए। अब इन 7 जिलों का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े विस्तार के साथ फैले हुए थे। फिर धीरे धीरे करके इन्हीं जिलों के अंदर से कुछ अलग भाग निकाले गए, उनको अलग जिलों का दर्जा दिया गया। उनमें पहला क्या था? 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले और बनाए गए। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। 1972 के बाद अगले ही साल 1973 में कुरुक्षेत्र को जिला बनाया गया। उसके 2 साल के बाद 1975 में सिरसा को फिर जिला बनाया गया। और फिर 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1979 में यानी कि 1979 में फरीदाबाद को जिला बना दिया गया। फिर 10 साल तक बिल्कुल शांति रही। 10 साल के बाद 1989 को हमारे ऊपर फिर से कृपा हुई और 4 जिले बनाए गए। कौन कौन से थे वो? इनकी कृपा के नाम से याद रखेंगे। कृपा, कृपा का मतलब है के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर। तो 1989 के अंदर हमारे ऊपर फिर से कृपा हुई और 4 जिलों का निर्माण हुआ हरियाणा के अंदर, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। उसके बाद फिर शांति छा गई और 5 साल के बाद, 6 साल के बाद 1995 में 1995 में पंचकुला को भी जिला घोषित कर दिया गया। फिर 1997 के अंदर 2 जिले को घोषित किया गया, फतेहाबाद और झज्जर को। फिर 2004 और 5 के अंदर यानी कि 2004 के अंदर जो है जिले की घोषणा की गई और 5 में उसको लागू किया गया। तो 2004-5 में नूह को जिला बना दिया गया, जिसको आजकल मेवात कहते हैं। और इस नूह या मेवात का प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम था। फिर 2008 के अंदर पलवल को जिला बनाया गया और अंत में 2016 में चरखी दादरी को भी जिले का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार हमारे हरियाणा के अंदर टोटल 7 जिले पहले थे और उसके बाद
2 3 4 5 4 9 10 12 13 14 15 और जिले बन गए, तो 15 और 7 22, टोटल 22 जिले बनाए गए। अब हम चलते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या का जो काउंटिंग होती है हरियाणा के अंदर हर 10 साल में एक बार होती है। तो हमारी जो है जनसंख्या है ये 2010-11 के अकॉर्डिंग है। जो हमारी हरियाणा की टोटल जनसंख्या है वो 2,53,51,462 व्यक्ति है। पूरे भारत की जनसंख्या का 2.09% है हमारे हरियाणा की जनसंख्या, और पूरे भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारी हरियाणा की जनसंख्या जो है वो 18वें नंबर पर आती है। अगर हम इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो पूरे भारत की जनसंख्या का 2.09% हरियाणा की जनसंख्या है, और पूरे भारत की जनसंख्या का 18वां नंबर, भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 18वां नंबर जो है हरियाणा का आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा ही भारत हरियाणा का है, यानी कि जो हरियाणा है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.34% ही है, यानी कि 1.5% भी नहीं है। और पूरे भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 21वां नंबर है, 21वें स्थान पर आता है। इसके अलावा 1989 जब हमारे ऊपर कृपा हुई थी और 4 जिले बनाए गए थे उस टाइम, उससे पहले 1989 से पहले जो है वोटिंग की उम्र 21 वर्ष थी, यानी कि 21 वर्ष का व्यक्ति ही वोट डाल सकता था। लेकिन 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जब इसको 18 वर्ष किया गया तो संविधान के अंदर जो संशोधन किया गया था वो संशोधन जो है 61वां संशोधन था। तो इस प्रकार से हमारा हरियाणा जो है वो अस्तित्व में आया। किस प्रकार से हरियाणा अस्तित्व में आया, पंजाब के अंदर कौन कौन से सीएम बने, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, और कब हमारा जो है हरियाणा अस्तित्व में आया, कितने जिले बनाए गए, पंजाब का टोटल कितना हिस्सा है, 35% भाग हरियाणा के रूप में काउंट हुआ और 65% भाग आज भी पंजाब के रूप में गिना जाता है। क्षेत्रफल जो है वो हरियाणा का टोटल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सबसे पहले हरियाणा के अंदर 7 जिले बनाए गए, गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। उसके बाद एक एक करके 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत। 1973 को कुरुक्षेत्र, 1975 को सिरसा, 1989 को फरीदाबाद। फिर 4 जिलों की कृपा हुई हमारे ऊपर 1989 में, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। 1995 में पंचकुला को जिला बनाया गया। 1997 में फतेहाबाद और झज्जर को जिला बनाया गया। 2004 में नूह को जिला घोषित किया गया और 2005 में उसको जिला लागू किया गया। 2008 में पलवल को और 2016 में चरखी दादरी को जिला बनाया गया। इस प्रकार जो है हमारे हरियाणा के जिलों का निर्माण हुआ है। हमारा हरियाणा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर 18वें नंबर पाता है, यानी कि भारत की टोटल जनसंख्या का अगर हम हरियाणा की जनसंख्या के साथ कंपैरिजन करें तो भारत हरियाणा जो है वो 18वें नंबर पाता है। टोटल भारत की जनसंख्या का हरियाणा की जनसंख्या केवल 2.09% ही है, और टोटल जनसंख्या जो है वो 2,53,51,462 है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम इसको काउंट करें तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो हरियाणा के पास है। पूरे भारत की के क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल 1.34% ही है, और पूरे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा जो है वो भारत के अंदर 21वें नंबर पर आता है।
1989 से पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता था, लेकिन 1989 के अंदर इसको बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया, उम्र को घटा दिया गया। जब इसको घटाया गया तो संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था, वो संशोधन 61वां संशोधन था, जिसके अकॉर्डिंग अब 21 वर्ष की बजाय 18 वर्ष के व्यक्ति ही वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष के व्यक्ति होते ही उसमें वोटिंग के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे हरियाणा की कुछ बेसिक जानकारी दी गई है, इसको याद करो, ये पूछी जाती है बार बार। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।